हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AR इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट। मैं हूं अंकित और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हाउ कैलकुलेट रजिस्टर वैल्यू इन एनी सर्किट। यानी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें किसी भी सर्किट में किस वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना है वो कैलकुलेट करेंगे। जैसे आप ये सर्किट देख रहे हैं, इसमें हमने एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, एक रजिस्टर कनेक्ट है और एक LED कनेक्ट है। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर जो हमारी LED है वो प्रॉपर ग्लो हो और ख़राब ना हो, किस वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आप ये जो सर्किट देख रहे हैं, इसमें लोड के तौर पर एक LED कनेक्ट की हुई है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो हमारा लोड है उसका स्पेसिफिकेशन क्या है। जैसे यहाँ पर ये LED है, इसमें क्या है कि ये 3 वोल्ट और 30 मिली एम्पियर की है, यानी इसको प्रॉपर ग्लो होने के लिए 3 वोल्ट और 30 मिली एम्पियर चाहिए। और जो हमारी बैटरी है वो है 9 वोल्ट की, जो इसको सप्लाई मिलेगी। तो हमें इसमें ये कैलकुलेट करना है कि R की वैल्यू क्या होगी, यानी किस वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा। तो जो उसके लिए फॉर्मूला है वो ये है। पहले तो हमें इसमें रेजिस्टेंस के एक्रॉस वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे? वोल्टेज एक्रॉस ऑफ रजिस्टर V = VS - VL। जो VS है वो सप्लाई वोल्टेज होगी, जैसे हमारी जो बैटरी की वोल्टेज है या जो सप्लाई सोर्स होगा वो कितनी वोल्टेज हमें आउटपुट में दे रहा है। जो VL है वो LED वोल्टेज या लोड वोल्टेज भी हम बोल सकते हैं कि वो लोड कितनी वोल्टेज पर ऑपरेट होगा। तो इसी फॉर्मूले से हम इसको सोल्व करेंगे। तो इस फॉर्मूले को हम ओम के नियम V = IR में लगाएंगे और वहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है R = V/I। तो यहाँ से हमें V की वैल्यू निकाल लेनी है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और जो हमारे पास I है वो है 30 मिली एम्पियर। तो अब इसको हम अप्लाई करते हैं। अब जब हम वोल्टेज निकालेंगे तो जो हमारी VS की वैल्यू है वो 96 और जो VL है वो है 3 वोल्ट। तो इसको 9 में से 3 माइनस किया तो 6 आ जाएगा। और जो हमारी I है वो 30 मिली एम्पियर है, तो इसको हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.03 एम्पियर। इसको सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 200 ओम। अब 200 ओम का रजिस्टर तो अवेलेबल नहीं होता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 220 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी LED प्रॉपर ग्लो होगी और ये खराब भी नहीं होगी। अब ये तो मैंने आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी बताई कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब करते हैं इसकी पावर की बात कि इस रेजिस्टेंस की पावर कितनी होनी चाहिए, यानी ये कितने वाट का रेजिस्टेंस हमें इसमें लगाना है। तो ये आप देखते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है P = V/I। अब जो ये V है, जो हमने रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकाली थी VS - VL, वो होगा, और जो I है हमारे पास वो है 30 मिली एम्पियर। तो इसको हम अप्लाई करेंगे। तो V की वैल्यू 6 × I 0.03। इसको सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.18 वाट। जो P की यूनिट होती है वो या वाट में होती है। अब 0.1 वाट का रजिस्टर नहीं होता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 0.25 वाट का रजिस्टर कनेक्ट करेंगे। अब इसमें क्या होगा, जितना ही लोड है वो इसको आसानी से सहन कर लेगा। और हमें पावर कैलकुलेट इसलिए करनी होती है, अगर यहाँ पर ज़्यादा लोड हुआ और हमने कम वाटेज का रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये क्या होगा कि ये गर्म हो जाएगा और रेजिस्टेंस जल जाएगा और ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसमें मैंने बताया कि हमें किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू और उसकी वाटेज कैसे निकालनी होती है। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, हमने सीरीज में 2 LED कनेक्ट कर दी है, जिसका स्पेसिफिकेशन है रेड LED का 2 वोल्ट और जो ब्लू LED है वो 4.5 वोल्ट पर ऑपरेट होगी और एम्पियर दोनों के सेम ही हैं।
यहाँ पर एक रेजिस्टर कनेक्ट है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, और जो सप्लाई वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। तो पहले हम इसमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। तो ये हो जाएगा V इक्वल टू 12 माइनस 2 माइनस 4.5। 12 VS की वैल्यू हो गई, 2 माइनस 4.5 ये हमारी लोड की वैल्यू हो गई, जो लोड वोल्टेज है। और इसको सोल्व करने के बाद 5.5 वोल्टेज आ जाएगी। अब इसको हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो जो R की वैल्यू निकालेंगे V अपॉन I 5.5 अपॉन एम्पियर 0.03। ये सीरीज में है तो सीरीज में जो एम्पियर होता है वो सेम ही रहता है, तो इसलिए हमने इसको अप्लाई किया। और जो इसको सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई वो आई 183.3 ओम। अब ये तो हमने इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली है। अब इसकी हम वाटेज देख लेते हैं कि ये कितने वाट का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाना है। तो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे P इक्वल टू V इंटू आई। जो हमने वोल्टेज की वैल्यू निकाली थी 5.5 इंटू 0.03। इसको सोल्व करने के बाद जो हमारी P की वैल्यू आई, यानी जो इसकी पावर आई 0.165 वाट आई। अब 0.165 का रेजिस्टेंस तो होता नहीं, तो इसमें हम 0.25 वाटेज का रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। और 183.3 ओम का रेजिस्टेंस भी अवेलेबल नहीं होता, तो इसके लिए हम यहाँ पर 180 ओम और 0.25 वाट का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। ये आसानी से हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये एलईडी प्रॉपर ग्लो होगी, इनमें प्रॉपर करंट जाएगा और ये खराब भी नहीं होगी। और जो हमने ये वाटेज निकाली, इस वाट का अगर हम रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रॉपर हमारा वर्क करेगा। अगर हम इसमें इससे कम वैल्यू वाट का रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस गर्म हो जाएगा और वो जल जाएगा, तो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और रेजिस्टेंस हमारा खराब भी हो जाएगा। अब हम एक ये सर्किट देखते हैं। इसमें क्या है कि मैंने 3 एलईडी पैरेलल में कनेक्ट की हुई है, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब इनको प्रॉपर ग्लो करने के लिए हमें कितनी वैल्यू का यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाना है वो हमें कैलकुलेट करेंगे। और जो यहाँ पर VS है यानी सप्लाई वोल्टेज वो है 12 वोल्ट। तो हम पहले इसमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। V इक्वल टू 12 माइनस 2 इक्वल टू 10 वोल्ट। अब ये एलईडी पैरेलल में कनेक्ट है और जो इनकी लोड वोल्टेज है वो सबकी 2 वोल्ट है और जो I है वो 30 मिली एम्पियर है। अब जब हम किसी भी चीज़ को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वोल्टेज सेम होती है उन सब की, और जो करंट है वो सब में अलग अलग फ्लो होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकाली वो सिर्फ 2 वोल्ट ली है और ये 10 वोल्ट इसकी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हमारी आ गई। तो अब हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। R इक्वल टू V अपॉन I 10 अपॉन 0.09। अब जो ये एम्पियर है 30 मिली एम्पियर तीनों एलईडी के हैं, इनको हमने ऐड कर दिया और एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया है। इसको सोल्व करने के बाद जो R की वैल्यू आएगी वो आएगी 111.1 ओम। अब 111.1 ओम का तो रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हम इसमें 120 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अब इसकी हम वाटेज निकालेंगे। P इक्वल टू V इंटू आई। जो हमारी V की वैल्यू है वो 10 वोल्ट है इंटू, और जो I की वैल्यू है वो है 0.09। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हमारी P की वैल्यू आ गई 0.9 वाट। तो जो अब हम रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट करेंगे वो करेंगे 120 ओम और 1 वाट का, जो 0.9 वाट का रेजिस्टेंस नहीं आता और ये 1 वाट के आसपास ही है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 वाट का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर तीनों एलईडी प्रॉपर ग्लो होगी और जो हमने यहाँ पर 1 वाट का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है वो प्रॉपर वर्क करेगा और ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी सर्किट में हमने कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है और उसकी वाटेज कैसे निकालनी है।
बस आपको इसमें जो हमारा लोड है, आप जो भी लोड यूज कर रहे हैं उसका स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए। खास तौर पर वो कितनी वोल्टेज और कितने एम्पियर पर ऑपरेट होगा, ये दोनों तो पता होनी चाहिए, तभी हम किसी भी सर्किट में उस रेजिस्टेंस की वैल्यू और वाटेज निकाल सकते हैं। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और स्क्रीन पर आपको आईडी दिख भी रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।